हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 10 का नाम है शून्य के दूसरी ओर के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, डॉट 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 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन संख्याओं को कहते हैं। बी उत्तर है पूर्णांक। दूसरा प्रश्न है ऋण 17 का परवर्ती है बी ऋण 16। बी वाले टिक कर लें। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्णांक है, तो इसका सी वाला सही है, ऋण 6/2। पूर्णांकों का योग हमेशा होता है पूर्णांक। ए वाले टिक कर लें। अब है पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है, 5वां है पूर्णांक ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम प्लस 6 धन 6। बी वाले टिक कर लें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, 6वें का उत्तर है डी ऋण 7 छोटा है ऋण 3 से, तो ये डी पर टिक कर लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे अब हम। ऋण 1 का पूर्ववर्ती ऋण 2 है, 7वें में ऋण 2 लिख लें। 8वां ऋण 9वां ऋण 7 के बीच का पूर्णांक ऋण 8 है, 8वें में ऋण 8 लिख लें। 9वां है 17 धन ऋण 17 बराबर 0 लिख लें। 10वां है ऋण 40 धन ऋण 20 बराबर ऋण 60 लिख लें। 11वां है संख्या रेखा पर ऋण 7 शून्य के बाईं ओर स्थित है, तो इसमें बाईं लिख लें। 12वां है एक छोटे धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए तो परिणाम ऋणात्मक प्राप्त होता है। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, ऋण 39 ऋण कोष्ठक ऋण 41 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका ये हल होगा, ऋण से ऋण प्लस हो जाएगा, ये 2 उत्तर। अब है 14वां प्रश्न, पूर्णांक ऋण 7 और धन 7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये देखिए, इसको इस प्रकार संख्या रेखा पर बना लें। अब 15वां है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 2 और ऋण 4 का योग ज्ञात कीजिए, तो ये देखिए चित्र है, इसको ध्यानपूर्वक संख्या रेखा पर ये बना के इसको ऐसे करेंगे, ऋण 2 धन ऋण 4 बराबर ये ऋण 6। अब अगला प्रश्न है 16वां, 59 ऋण कोष्ठक ऋण 18 ऋण कोष्ठक ऋण 3 को हल कीजिए, तो इसका देखिए ये हल हो गया 80। अगला है 17वां, रीमा ने ₹500 से अपना बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया। दूसरे दिन ₹70 जमा करवाए, अगले दिन ₹415 निकाल लिए। बताइए सीमा के बचत खाते में कितने रुपए शेष हैं। तो रीमा के खाते में जमा राशि बराबर 500 धन 70 बराबर 570। निकासी यानी उसने निकाले 415 रुपये। जमा राशि ऋण निकासी, तो ये 570 ऋण 415 यानी 155, उसके खाते में 155 रुपये शेष बचे। ये इसका उत्तर है। 18वां प्रश्न है, किसी दिन कश्मीर का तापमान ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मनाली का तापमान उसी दिन ऋण 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए सबसे ठंडा शहर कौन सा है और क्यों। कश्मीर का तापमान ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मनाली का ऋण 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड में ऋण 4 डिग्री सेंटीग्रेड का सबसे ठंडा शहर कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर का तापमान मनाली से 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। लघु उत्तरीय प्रश्न है 19वां, ऐसे 5 विभिन्न पूर्णांकों का युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 7 है, तो ये देखिए ऐसे पूर्णांक युग्म जिनका योग ऋण 7 है, ऋण 10 3 ऋण 9 2 ऋण 8 1 ऋण 7 0 ऋण 6 ऋण 1 ऋण 5 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 3, ये उत्तर आ गया। रमेश एक पूर्णांक 21वां प्रश्न करेंगे। रमेश एक पूर्णांक के बारे में सोचता है, वह उसमें 12 घटाता है तो परिणाम ऋण 6 प्राप्त करता है। रमेश ने कौन सा पूर्णांक सोचा था। उत्तर है माना कि पूर्णांक x है। अब प्रश्नानुसार x ऋण 12 बराबर ऋण 6, x बराबर 12 ऋण 6 बराबर 6, अतः रमेश ने पूर्णांक 6 सोचा था। अब हम 21वां हल करेंगे। भोपाल शहर का दोपहर 2 बजे का तापमान धन 29 डिग्री सेंटीग्रेड था। पहले घंटे में तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, दूसरे घंटे में तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, उसके अगले घंटे में तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हुई, तो सायं 5 बजे तापमान क्या होगा।
तो इसका देखिए दोपहर 2 बजे का तापमान है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले घंटे में तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, 29 में 4 जोड़े 33 डिग्री। दूसरे घंटे में तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हुई, 33 में 2 घटा गए 31 हो गए। अगले घंटे में तापमान में 6 डिग्री कमी हुई, 31 में से 6 घटाएंगे तो ये 25 सेंटीग्रेड, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उत्तर आ गया। 22वां है, ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जिनका योग 8 है और अंतर भी 8 है। तो ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग 8 है, अंतर भी 8 है, वे हैं 8 और 0। योग 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 घटाएंगे 8। अभिष्ट पूर्णांक 8 और 0। अगला प्रश्न है 23वां, पूर्णांकों के ऐसे 4 योग में लिखिए जो संख्या रेखा पर 3 से दाईं तथा बाईं ओर समान दूरी पर स्थित हों। प्राप्त युग्म का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे 4 युग्म हैं, ये देखिए ऋण 2 4 15 0 6 और ऋण 1 7। प्रत्येक युग्म का योग 2 धन 4 बराबर 1, धन 5 बराबर 0, धन 6 बराबर ये 6, और ये संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शित होगा। अगला प्रश्न है 24वां, विद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा दिए गए प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 अंक टोकन एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 1 टोकन अंक दिया जाता है, जबकि उत्तर नहीं देने पर टोकन नहीं दिया जाता है। कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टीम ए के 8 सही एवं 7 गलत उत्तर हैं तथा टीम बी के 7 सही एवं 4 गलत उत्तर हैं। बताइए दोनों टीमों को मिलाकर कितने 2 +2 अंक वाले ऋण 1 अंक वाले टोकन प्राप्त हुए। तो इसका हल है +2 अंक वाले टोकन 8 धन 7 बराबर 15, ऋण 1 अंक वाले टोकन 7 धन 4 बराबर 11। तो टीम ए व टीम बी को कितने अंक प्राप्त हुए। टीम ए को प्राप्त अंक 9 अंक, टीम बी को प्राप्त अंक 10 अंक। दोनों टीमों को प्राप्त अंकों में कितना अंतर है, ये 10 में से घटा दिए ऋण 1 अंक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए अवरोही क्रम में ये व्यवस्थित हो गए। ये उत्तर है ऋण 11 6 5 4 0, ऋण 3 5 7, ऋण 9 11, ये ठीक है। अगला प्रश्न है 26वां, कक्षा 6 के अध्यापक द्वारा छात्रों से निम्नलिखित पूर्णांक के विभिन्न कार्ड बनवाए। ये देखिए ऋण 9 8 17, ऋण 3 ऋण 5 ऋण 10 11 20, ऋण 8 ऋण 1। उपरोक्त कार्डों का जोड़ घटाने के रूप में प्रयोग कर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त कीजिए। ये देखिए अब हम इसको हल करेंगे। ये पहला है ऋण 9 ऋण 8 बराबर 17, ऋण 17 जी, ऋण ये वाला 0, ये 12 1 22 18 19 10, ये हमारे उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है 27वां, दिए गए रिक्त पूर्णांक ग्रिड को इस प्रकार पूरा कीजिए जिससे ग्रिड में 2 पंक्तियों ऊपर व अंतिम पंक्ति में से प्रत्येक का सीमा योग और 2 स्तंभ बायां व दायां स्तंभ का सीमा योग समान हो। तो ये देखिए हल है, ये दिया है और ये हमने इसको हल किया है। इसको सीमा योग बराबर ऋण 4, सीमा योग बराबर धन 4। अगला प्रश्न है 28वां, नीचे ग्रिड में कुछ संख्याएं दर्शाई गई हैं, दिए गए चरणों का तब तक अनुसरण करें जब तक कोई संख्या शेष न रह जाए। चरण 1, किसी भी संख्या पर गोला लगाइए। चरण 2, चुनी गई संख्या जिसमें गोला लगाया गया उसकी पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। चरण 3, बिना कटी अन्य संख्या पर गोला लगाई। पुनः चरण 2 एवं 3 की प्रक्रिया दोहराई, जब तक संख्या कट जाए तो प्रक्रिया को रोककर गोले लगी चारों संख्याओं को जोड़िए और परिणाम प्राप्त कीजिए। ये देखिए ये पहला चित्र बनाना है, फिर दूसरा बनाना है, फिर तीसरा, चौथा। अब इसके बाद ये इसकी प्रक्रिया, माना कि हम अंक ऋण 9 पर गोला लगाते हैं तो संख्या ऋण 9 की पंक्ति को स्तंभ काट दिया। इसी प्रकार हमने 0 पर गोला लगाया तो संख्या 0 की पंक्ति और स्तंभ को काट दिया।
अब हमने ऋण 3 पर गोला लगाया, संख्या ऋण 3 की पंक्ति और स्तंभ को काट दिया। अब हमने शेष संख्या 6 पर गोला लगाया, संख्या 6 की पंक्ति को स्तंभ को काट दिया। गोला लगाई संख्याओं का योग हो गया ये। प्राप्त अभीष्ट योग है 6, ये उत्तर आ गया। अब हम 29वां प्रश्न देखेंगे। दिए गए चित्र में बिंदु ABCDEF की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। ये देखिए, उपरोक्त चित्र का अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है, तो देखते हैं। ए, ये वाला प्रश्न, बिंदु ABCDEF की विभिन्न स्थितियों पूर्णांक लिखिए। तो पूर्णांक A 100, B 100, C ऋण 150, D का 200, E का ऋण 100 और EF का 50। दूसरा प्रश्न हैगा, बिंदु A और बिंदु D के पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो बिंदु और D के पूर्णांकों का योग ऋण 100 धन 200 बराबर 100। बिंदु B और C के पूर्णांकों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बिंदु B और C के पूर्णांकों का अंतर 100 ऋण 150 कोष्ठक में, तो ये 250 हो जाए। कौन कौन से बिंदुओं से पूर्णांक समान है? बिंदु A और बिंदु E के पूर्णांक ऋण 100 हैं। बिंदु F और बिंदु E के पूर्णांकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, बिंदु F और E के पूर्णांक अंतर 50 ऋण कोष्ठक ऋण 100 बराबर 50 150 हो जाएगा। अब 30वां प्रश्न देखते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को इसी क्रम में लिखिए तथा इनके बीच में प्लस यानी धन का जो चिन्ह है और ऋण का चिन्ह इस प्रकार इस तरह उपयोग कीजिए, लगाइए कि परिणाम 3 प्राप्त हो। तो इसका ये हल है। 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 धन 7 धन 8 धन 9, ये 21 ऋण 21 धन 24 बराबर 3, ये उत्तर आ गया। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 10 गणित का यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।